अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज लूज़ टॉक में जो मेरे मेहमान हैं उनके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, आप सबसे बड़े मरदूद हैं। समझ गए होंगे मेहमान कौन है? शैतान। आप शैतान हैं। तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे अकेले को नहीं, आप पर तो सबको एतराज है। तुम यहाँ पर एक नाम ऐसा कोई बता दो जिस पर किसी को एतराज ना हो। आप लोगों को गुमराह करते हैं। ये इल्जाम है। 55 साल से मैं तुम लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। जी हाँ। बोलना बोलना, मैं तुझे गुमराह कर रहा हूँ? जी बिल्कुल। 55 साल से मैं गुमराह कर जी रहा हूँ। जी, अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़कों को आप गलत रास्तों पर डाल देते हैं, फिर वो सिगरेट, शराब, चरस, अफ्यून, हेरोइन। चुप कर, चुप कर, वरना ऐसे रास्ते पर डाल दूंगा जहां से कोई तुझे वापस नहीं ला सकेगा। इल्जाम देता है कि नौजवान नस्ल को मैंने सिगरेट, शराब और हीरोइन पे लगा दिया। अब ये सब चीजें पहले से तुम्हारे मुल्क में मौजूद थी। अगर मैं उनको लेके आता तो फिर तुम कह सकते थे कि तुझ पे इल्जाम है कि तूने इन लोगों को खराब किया। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। अभी मैंने सरहद में शराब पे पाबंदी लगा दी। सुबह सरहद में लगवा दी पाबंदी। जी हाँ, ये आपने वाहिद नेक काम किया है। देख, चुप 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 चुप। शैतान की प्लानिंग को नजदीक नहीं पहुंच सकता तू। ये तो मैंने अभी एक ऐसा काम किया है। अभी सब चुप हैं, खामोश है। लूट तो उस दिन मचेगी जिस दिन मैं नस्वार पे पाबंदी लगवाऊंगा। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी, वो हुल्लड़ वो पटा मचेगी। दरअसल बात यह है कि आप इंसानियत के खिलाफ हैं। हैं? आप इंसानियत के खिलाफ हैं, इंसानों पर जुल्म करते हैं। दुख हुआ मुझे तेरी बात सुन के, बहुत दुख हुआ। ये ठीक है कि जब कोई गलत काम करता है तो लोग कहते हैं ये शैतान का काम है, और मुझे फक्र है इस बात पे। लोग मुझे गालियां देते लेकिन उसके बावजूद मैं हूं और मैं रहूंगा। तुम मुझे एक बात का जवाब दोगे? तुम जापान पे एटम बम क्या मैंने गिरवाया था? बोलो, जापान पे एटम बम मैंने गिरवाया था? वियतनाम पे जुल्म की दास्तान मैंने तहरीर की थी? इराक पर मैंने अटैक करवाया था? हैं? और ये सऊदी अरब में अमेरिकन क्या मेरे मेहमान हैं? अरे छोड़ो। इंसान की शक्ल में मुझसे बड़े बड़े शैतान यहाँ पर मौजूद हैं। आप दूसरे मुल्कों की मिसालें मत दें, मैं सिर्फ आपसे पाकिस्तान पे बात करूंगा। वो जिसको तुम सबने मिलकर तबाह कर दिया है, तो उसकी बात कर रहा है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इतनी जोर से कहकहा मत लगाएं। ये मेरी मुस्कुराहट थी। अगर मैंने कहकहा लगा दिया तो ये पूरा ARY स्टूडियो बैठ जाएगा। लगाऊं कहकहा? नहीं प्लीज, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। दरअसल मुझे आपकी हिस्ट्री मालूम है। अबे तुम्हें तो अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम, तुम्हें मेरी हिस्ट्री क्या मालूम होगी? जब भी हम अपनी तारीख जानना चाहते हैं, आप बीच में कोई ना कोई मुश्किल हल कर देते हैं। पता नहीं क्यों मैं तुझसे इतनी तमीज से अब तक बात कर रहा हूँ। तो आप मुझसे क्यों बदतमीजी करेंगे? इसलिए कि तू इंसान है। जो इल्जाम लगाया गया है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को आप खराब कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे बताएं। जब अल्फाज अपने वापस ले। आप पर ये इल्जाम है। हाँ, आ गया ना लाइन पे। साले इंसान से जब तक बदतमीजी नहीं करो, लाइन पे आता ही नहीं। मैं तो आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। ये मैं तुझे घेर रहा हूँ। ऐसे करके कॉर्नर में ले जाता हूँ और अपनी मर्जी का काम करवाता हूँ। क्या कह रहा था? मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। बक बक मत कर। ये आप किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? ये उठा के एक इसमें ये उखाड़ दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, शीशा उखाड़ के तेरे सर पे मारूंगा। ये बक बक मत कर मैं नहीं कहता, ये तुम्हारे बच्चों के कायदे में लिखा हुआ है, बक बक मत कर। अबे साले, मुझे कोई वो पहाड़ दिखा दे जो ड़ से शुरू होता है। तुम्हारे बच्चों के कायदे में लिखा हुआ है ड़ से
पहाड़। दरअसल रे से हमारे यहाँ कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। हैं? रे से हमारे यहाँ कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। रे से तुम्हारे वहां कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। कोई लफ्ज शुरू नहीं होता तो फिर ये अलिफ बे में रे को घुसड़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दे। मगर आप पर इल्ज़ाम जो है ना, वो अपनी जगह है कि आप हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। अबे तुम्हारी ये जो बूढ़ी नस्ल है ना, इससे तो तुम्हारी ये नौजवान नस्ल बहुत अच्छी है। और ये साली तुम्हारी बूढ़ी नस्ल ने तो मुझे भी खराब करके रख दिया था। जो काम मैं उनसे करवाने के लिए जाता था, मरदूद मालूम हुआ कि 2 हफ्ते पहले वो काम खुद ही कर चुके होते थे। क्या किया हमारी बूढ़ी नस्ल ने? क्या किया है? इस नौजवान नस्ल को जो पैदा किया, ये क्या बात हुई? बताओ। ना साले अच्छी तालीम पैदा कर सकते, ना साले कोई चीज़ ईजाद कर सकते हैं, ना इंसानियत को सुधार सकते हैं, बस सिर्फ बच्चे पैदा किए चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की ये वाहिद प्रोडक्शन है जिसके अंदर गैर मुल्की इमदाद की ज़रूरत नहीं होती। बताओ, गंदम 4 साल तक के लिए, पानी 6 साल तक के लिए, अनाज 2 साल तक के लिए, चीनी 2 साल तक के लिए, और बच्चे 2500 साल तक के लिए। अबे साले कोई और काम क्यों नहीं करते? सिर्फ बच्चे पैदा किए चले जा रहे हैं और फिर ऊपर से उनको पढ़ाते हैं रे से पहाड़। आप रे से पहाड़ भूल जाएं। अबे कैसे भूल जाऊं? मुझे वो पहाड़ दिखा दो, मुझे वो पहाड़ दिखा दो जो रे से शुरू होता हो। तो रे से और क्या लिखते? अबे इससे तो बेहतर था रे में अड़े लगा देते। रे से अड़े। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आइंदा जब बच्चों का कायदा छपे तो उसमें रे से पहाड़ के बजाय रे से अड़े लिखा जाए। जब तू वो छपवा रहा होगा तो मैं तेरे पास खड़ा होऊंगा और रे से वो लफ्ज बताऊंगा कि शर्मा जाएंगे सारे लोग। हाँ, हुर। शैतान से बातचीत होती रहेगी। मिलते हैं एक शैतानी के बाद। किसी और से मुलाकात हुई इस दौरान? एक अदीब से मुलाकात हुई। मैं तो पागल हो गया जब मुझे पता चला कि ये अदीब है। कि साला पाकिस्तान में अदीब कहां से निकल आया। मैंने कहा तुम अदीब नहीं हो। 1 घंटा बहस होती रही। क्यों? मैंने उससे कहा कि तू अदीब नहीं है। कहने लगा मैं अदीब हूं। मैंने कहा तुम अदीब नहीं हो। और कहने लगा बाय गॉड मैं अदीब हूं। मैंने कहा मुझे कैसे यकीन आएगा? तो उसने अपने बेटे को बुलवाया और बेटा आओ और जरा बताओ कि मैं कौन हूं। कहने लगा ये मेरे अब्बा हैं। तो मैं बहुत हंसा। मैंने कहा ये तो मुझे मालूम है, वजह शोहरत इनकी क्या है? तो कहने लगे कि हमारे अब्बा वाहिद अब्बा हैं जो आलू का सालन प्लेट से मुंह लगा के पी जाते, ऐसे करके पी जाते हैं। और ये कह के चला गया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे अपनी एक किताब दी। कहने लगे ये मेरी किताब है और उस पर लिखा हुआ था आदम जी अवार्ड याफ्ता। मैंने वो किताब फेंक दी। गुस्से से मैं लाल हो गया। क्यों फेंक दी? मैंने वो किताब फेंक दी। क्यों फेंक दी आपने किताब? तुम तो मेरी हिस्ट्री जानते हो। अबे मैंने आदम के आगे सजदा नहीं किया तो वो किताब लूंगा जिस पे आदम जी अवार्ड लिखा हुआ है। एक बात बताएं, आप पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं जाते? बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मुझे बाहर जाने ही नहीं देते। कहते हैं सर आप मत जाइए। मेरा नाम ECL पे डलवा दिया। बताओ, कहते हैं सर अगर आप यहां से चले गए तो हमारा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, हमारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। आप भारत क्यों नहीं जाते? भारत क्यों नहीं जाते आप? भारत क्यों नहीं जाता? इसलिए कि मुझे वहां की जबान नहीं आती। और मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, हाँ, बाबरी मस्जिद मैंने नहीं तोड़ी। इंसान जो है कभी कभी शैतान यानी मेरी लिमिट भी क्रॉस कर जाता है, हालांकि उसको अपना अंजाम मालूम है कि जलाया जाएगा। आप ज्यादातर गलत काम करते हैं, फिर भी आपको डर नहीं लगता? लगता है। किससे? पंजाब की पुलिस से। क्यों? हाय 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 हाय। बताओ, आदम के आगे नहीं झुका और शाही मोहल्ले में इंस्पेक्टर चौधरी के आगे झुकना पड़ गया। क्यों? उसने मेरा हाथ मोड़ा इस स्टाइल से था कि उसके सामने उस पोजीशन में शैतान सिर्फ झुक सकता था। हुआ क्या था? एक
पुरानी हुकूमत के निकाले हुए वजीर थे। मुझसे कहने लगे चलो गाना सुन के आते हैं। एक इंसान शैतान से कह रहा है चलो गाना सुन के आते। हम वहां पर पहुंचे गाना सुनने के लिए शाही मोहल्ले। कहां पहुंचे? शाही मोहल्ले में। वहां पर रक्स और सुरूद की महफिल जमी हुई थी। शैतानियत अपने उरूज पे, मतलब मेरा कानून अपने उरूज पे था। और वो बाई जो थी मुझे देख के गा रही थी डंग टड़क डंग डंग टड़क, संयोनी मेरा माही मेरे बाग जगह आ गया डंग टड़क डंग डंग टड़क। बस इसी टड़क पे एक खड़क हुई और छापा पड़ गया और वो मरदूद मक्कार इंसान निकल भागा और मुझे पकड़वा दिया। फिर क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं। और मेरे ताल्लुकात बहुत ऊंची ऊंची जगह पे हैं। मैं वहां से निकल आया। सारा दिन आप क्या करते हैं? मैं भी तुम लोगों की तरह होता जा रहा हूं, बेकार बैठा रहता हूं, कुछ नहीं करता। एक बात बताएं, आप लोगों को मस्जिद जाने से रोकते हैं? ना 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 ना, मैं मस्जिद जाने से लोगों को नहीं रोकता। सिर्फ एक दफा एक बुजुर्ग को रोका था। क्यों? अपनी बीवी से झूठ बोल के घर से निकले थे कि मैं मस्जिद जा रहा हूं। मुझे मालूम था कि वो कहां जा रहे हैं। जैसे ही वो घर से निकले बुजुर्ग, मैंने कहा कुछ नहीं। उनके आगे गटर था, उसका ढक्कन हटा दिया। जैसे गटर का ढक्कन हटाया, वो बुजुर्ग पूरे गटर के अंदर चले गए। घर वापस गए तो बीवी ने देखा, कहने लगी कि मस्जिद के रास्ते में तो कोई गटर नहीं आता, गटर तो सिर्फ फरीदा के घर के सामने है। ये कह के जूती निकाली और पहली जूती मारी कि तुम इंसान नहीं शैतान हो। ठक एक जूती। फिर कहा तुम पे शैतान सवार हो जाता है। ठक दूसरी जूती। बुजुर्ग कहने लगे ठहर जा नेक वक्त, थोड़ा मुझे नहा तो लेने दे, कपड़े ठीक कर लेने। बातें हो रही हैं, होती रहेंगी। मिलते हैं एक तौबा के बाद। जितने लोगों के बारे में आपने बताया है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं। तुम्हारे यहाँ के जो बुरे लोग हैं ना, वो तुम्हारे अच्छों से भी बहुत बेहतर है। थोड़ी सी रिश्वत लेते हैं थोड़ी सी रिश्वत, इसलिए कि उनका गुजारा नहीं होता, समझे? वो चोरी इसलिए करते हैं कि बच्चों को भूखा नहीं देख सकते बेचारे। और नशा इसलिए करते हैं कि घर के हालात को फेस नहीं करना चाहते। नशे की हालत में घर की सीढ़ियों के पास जाके गिर जाते हैं, वहां सो जाते हैं। अगर वहां जगह ना मिले तो किसी पार्क में जाके सो जाते हैं। ये सारे काम आप करवा रहे हैं? मुझे फख्र है कि ये काम मैं करवा रहा हूं। ये मैं नए काम कर रहा हूं। ये नए काम नहीं कर रहा है। अरे चलो चुप, किसी एक को नाम बताओ, किसी को बताओ कोई और नए काम करता है मेरे अलावा। बहुत लोग हैं। हाँ। भलाई काम मैं भी करता हूं। तो तेरे भलाई के कामों की फहरिस्त बताता हूं। 1972 में 17 अगस्त को पेशावर के एक होटल में मैंने तुझे भिजवाया और फिर मैं ही तुझे बचा के वहां से ले आया। अब भाई साहब मेरी बात सुनिए। 16 जुलाई, डिफेंस का एक बंगला, रात का वक्त, भाईजान मेरी बात सुनिए। 1991। अगर मैं तुझे वहां से पिछली गली से ना निकालता तो 14 आदमियों के साथ तू भी पकड़ा गया होता। आप मेरी बात सुने भाई साहब। अबे भाई साहब पे उतर आ गया। अगर मैंने तेरे नेक कामों के कारनामे बताने शुरू कर दिए ना मेरी जान, तो ये जो तुझे तमगा हुस्न कारकर्दगी हुकूमत ने दिया है ना, ये तुझे कुट भी लगाएगी और तुझसे वापस भी ले लेगी। और घड़ी देख रहा है, इसका मतलब है तू प्रोग्राम का वक्त खत्म कर रहा है। जी। डर गया ना तू? खैर कोई बात नहीं। चलने से पहले मैं कौम के नाम एक पैगाम देना चाहता हूं। वो पैगाम यह है कि वर्ल्ड कप ना 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 ना, वर्ल्ड कप मैंने नहीं हराया। मैंने वर्ल्ड कप नहीं हराया। ये जो तुम्हारे 12 खिलाड़ी हैं, इनमें से 6 खिलाड़ी जो हैं, इनमें से जो 6 खिलाड़ी हैं वो मुझसे भी बड़े शैतान हैं। एक तो ऐसा खतरनाक शैतान है एक खिलाड़ी कि उसकी एक हरकत पे तो मेरे मुंह से निकल गया लाहौल। लाहौल पे तो मैं गायब होता हूं।
ये कैसे गायब हो गया? अबे ये तो मेरा भी बाप निकला। गायब हो गया। आपका मेजबान लूज स्टॉक करते करते गायब हो गया। हो सकता है आपका ये मेजबान अगले हफ्ते तक वापस आ जाए टूई करके। मैं अब जाना चाहता हूं। काफी देर से मैं हुर्र कर रहा था आप लोगों को। अब मुझे इस्लामाबाद में कुछ लोगों को फुर्र करना है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं फुर्र।